जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम देख रहे थे इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी का हमने अब तक लेक्चर नंबर 4 देखा है। आज हम लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजें जो एग्जाम में आने लायक है उसे सीखेंगे। और इससे पहले हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं तो इंग्लिश पेडागोजी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। और होली ऑफर चल रहा है, जो कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में होली ऑफर चल रहा है। और होली ऑफर के अंतर्गत आपको सभी कोर्स मैक्सिमम डिस्काउंट में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करना है। और जब आप लिंक में क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल में। उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है और स्टोर सेक्शन में जाकर के आप जिस भी कोर्स में रुचि ले रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अभी होली ऑफर है, अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी, तो मैक्सिमम डिस्काउंट में आपको सभी कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 की बात हो, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, व्याख्याता हो, ये सभी कोर्स आपको मैक्सिमम डिस्काउंट में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आपको यदि कहीं पे भी दिक्कत परेशानी आती है कोर्स के परचेस में, तो आप दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690, या फिर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सभी क्वेरीज का हम समाधान करें। तो आज की क्लास को फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमसे यदि एग्जाम में प्रश्न बनता है कि हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, हिंदी बिलोंग्स अंडर विच लैंग्वेज फैमिली, यदि ये इस तरीके का प्रश्न आया तो हमको लैंग्वेज फैमिली पता होनी चाहिए कि हिंदी किस भाषा परिवार की है। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी देखने को मिले हैं, इसीलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज फैमिलीज से। लैंग्वेज फैमिलीज की बात करें तो अलग अलग तरीकों से इसको बांटा गया है। सबसे पहले यदि हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो है आपकी हिंदी। तो हिंदी कौन सी भाषा, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। हिंदी के अलावा गुजराती, क्या है, गुजराती, और इसके अलावा इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो आपका इंडो यूरोपियन फैमिली के अंतर्गत आता है। याद रखना है अपने को हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद द्रविडियन फैमिली होता है, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। जैसे कि हम अपने दक्षिण भारत को द्रविड़ देश कहते हैं, है ना, द्रविड़ देश, क्योंकि यदि हम हिंदी का साहित्य पढ़ते हैं तो वहां द्रविड़ देश निकल करके आता है। ये द्रविडियन क्या होता है, तो द्रविडियन यानी कि दक्षिण से हम रिलेट कर सकते हैं। तो दक्षिण में कौन कौन सी भाषाएं हमको देखने को मिलती हैं, तो तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया आपका, और कन्नड़ हो गया, मलयालम और कन्नड़। ठीक है, तो ये आपकी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपका द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आपका तिब्बतो बर्मन, ठीक है, बर्मन नहीं, तिब्बतो बर्मन
अब इसके अंतर्गत क्या आता है, तो तिब्बत और बर्मन मतलब म्यांमार, तो किधर है हमारे भारत के पूर्व में है ना। तो पूर्व में जितनी भी भाषा है, तो ईस्टर्न इंडिया की जितनी भी लैंग्वेज है वो क्या है, तिब्बतो बर्मन है। ठीक है, तो ईस्टर्न इंडिया की जितनी भी लैंग्वेज है वो क्या है, अगेन बताऊंगी, तिब्बतो बर्मन है। कारण क्या है कि ये हमारे पूर्व में आता है, तो पूर्व में आने वाली जितनी भी भाषाएं हैं वो क्या है, तिब्बतो बर्मन है। चौथे नंबर पे हम देखें तो एस्ट्रो एशियाटिक आता है। क्या आता है, एस्ट्रो एशियाटिक। एस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रेलिया और एशिया ये दो शब्दों से मिलकर के बना है ये लैंग्वेज। इसके अंतर्गत आपके कौन सी भाषाएं आती हैं, जैसे झारखंड में जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, और आपके सेंट्रल एशिया की जो भी भाषाएं हैं वो आपके एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक लास्ट में आपका बचता है जो अंडमान एंड निकोबार में बोला जाता है, तो अंडमानीज बोला जाता है उसको, अंडमानीज। ठीक है, ये जो है यानी कि जो अंडमान एंड निकोबार में बोले जाने वाली भाषा अंडमानीज के अंतर्गत आती है। यहाँ से मुख्यतः आपके से क्या प्रश्न किया जा सकता है कि हिंदी किस लैंग्वेज फैमिली के अंतर्गत है, तो अपने को याद रखना है कि इंडो यूरोपियन है। इंग्लिश भी क्या है, इंडो यूरोपियन है। द्रविड़ देश में जो भाषा बोली गई वो यानी कि दक्षिण भारत की भाषा द्रविडियन के अंतर्गत आती है। तिब्बतो बर्मन हमारे ईस्ट, तिब्बत बर्मन हमारे ईस्ट में है, तो ईस्ट में बोले जाने वाली प्रत्येक भाषा तिब्बतो बर्मन है। एस्ट्रो एशियाटिक यानी कि सेंट्रल एशिया में बोले जाने वाली भाषा एस्ट्रो एशियाटिक है। साथ ही साथ झारखंड की भाषा भी अंडमानीज, इट मींस अंडमान एंड निकोबार में बोले जाने वाली भाषा अंडमानीज के अंतर्गत आती है। नाउ लैंग्वेज फैमिली जब हम देख ही रहे हैं तो कुछ विशेषताएं भी देख लें हम लैंग्वेज की। क्यों, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इट मींस हम अब देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज की बात करें तो इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम जानते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी हम यूज करते हैं, यानी कि हम सिंबॉलिक भाषा को यूज करते हैं। तो लैंग्वेज क्या होती है, सिंबॉलिक होती है ना। सिंबल्स को हम यूज करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं सिंबल्स को यूज। सिंबॉलिक होती है एंड और क्या होती है, डायनेमिक होती है, चेंजेबल होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। फिर उसके बाद में हम देखें कि भाषा क्या है, संचार का एक माध्यम है, यानी कि ये क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सभी चीजें एग्जाम में आई हुई हैं, इसीलिए याद रखेंगे हम लोग, है ना। फिर क्या है, हम अपने कैसे इंस्ट्रक्शन दूसरों को दे सकें, हम कैसे निर्देश दे सके, तो निर्देश का एक माध्यम है। क्या है, निर्देश का एक माध्यम है, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इसको कर लेना, ऐसे कर लेना, ये पढ़ के आना, ये लिख करके आना, ये यानी कि हम निर्देश दे रहे हैं, यानी कि निर्देश का माध्यम हो गया। और क्या है, ये स्वेच्छ है, अपनी इच्छा से हम बोल रहे हैं, हम जो भी जिस भी भाषा को बोलना चाहें। तो लैंग्वेज क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी मतलब स्वेच्छ है, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो ये हमारी परंपरा एवं संस्कृति को सहेजे हुए है। आज ही तुरंत भाषा बोलने लग गए क्या, नहीं बोलते हैं। हमारे तरफ में ना ये बोला जाता है, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ की बात करो तो बिलासपुर की छत्तीसगढ़ी अलग, बस्तर की अलग, सरगुजा की अलग। तो वो अभी तुरंत वो लोग डेवलप कर लिए क्या, नहीं, वो अपनी परंपरा संस्कृति को सहेजे है वो भाषा। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, इट्स अ करियर ऑफ, इट्स अ करियर ऑफ व्हाट, इट्स अ करियर ऑफ, और वी कैन से इट्स अ कैरियर, ठीक है, कैरी किया है ना, तो कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन,
civilization and culture, civilization and culture, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम देखें कि ये क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें चीजों को, पहले हम छोटे छोटे शब्द सीखे, फिर बड़े बड़े शब्द सीखे, फिर उसके बाद हम वाक्य सीखे, है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं ना, सेंटेंस फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम पूरा कलेक्शन सीख लिए, पैसेज हो गया, देन ऐसे हो गया, ये सब क्या कलेक्शन है पूरा सेंटेंस का। तो ये स्ट्रक्चर्ड वे में हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। इसके लिए क्या होती है, रूल बेसिस होती है, यानी कि एक रूल के द्वारा, इट इज अ रूल गवर्नड, ठीक है, रूल के द्वारा ये पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है हम, ठीक है। इट इज इट इज इट इज रूल गवर्नड, रूल के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको गवर्नड किया जाता है, ठीक है, यानी कि इसमें रूल होते हैं, ठीक है। तो यदि हमसे भाषा की विशेषताएं पूछी गई तो अपने को याद रखना है कि ये क्या है, ये सिंबॉलिक होती है, ये डायनेमिक होती है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, निर्देशन का एक माध्यम है। हिंदी में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हिंदी में हम फैमिलियर होते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रक्शन है, आर्बिट्रेरी है, देन आपका ये क्या है, ये कैरियर है किसका, सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, CCC, ठीक है, 3C। स्ट्रक्चर्ड होती है, रूल गवर्नड होती है, क्लियर है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज हो गए। नाउ इसमें अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब क्या पढ़ना है अपने को, हमने कल पढ़ा था इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव मतलब किसी पर्टिकुलर एम, किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन डिटेल, इन से इंटेंसिव और इनसे इन डिटेल, मैंने कल बताया था ना, इन से इंटेंसिव और इन डिटेल याद रखना है अपने को। डिटेल में क्यों पढ़े हम लोग, किसी एम या टास्क को अचीव करने के लिए पढ़े। एक्सटेंसिव क्या होता है भाई, तो एक्सटेंसिव के अंतर्गत हमने क्या किया था, हमने एक जनरल ओवरव्यू डेवलप करने के लिए हम इसको पढ़े थे, यानी कि लॉन्ग टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जनरल ओवरव्यू हमको मिल जाए, ये हमने पढ़ा था। स्किमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, स्कैनिंग के अंतर्गत हमने पढ़ा था, हम यदि रोल नंबर अपना ढूंढ रहे हैं लिस्ट में तो वो क्या होती है, वो स्कैनिंग होती है। फिर उसके बाद स्किमिंग क्या होती है, स्किमिंग जनरल ओवरव्यू लेने के लिए कि हाँ आज की खबर ये है, तो न्यूज़पेपर रीड जो करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, स्किमिंग कर रहे होते हैं। स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट पर फोकस करते हैं, बट कैसे, रैपिड फोकस होता है, जल्दी जल्दी ईच एंड एवरी पार्ट में हमारा फोकस होता है। कब तक रहेगा, जब तक अपना अपना नाम, अपना रोल नंबर ना मिल जाए। स्किमिंग में होता क्या, हम क्या करते हैं, हम इसमें भी रैपिड पढ़ते हैं, बहुत जल्दी पढ़ते हैं, जैसे एक जनरल ओवरव्यू हमारा डेवलप हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्टिव पेयर भी हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ नए शब्द सीखेंगे जो कि डायरेक्टली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि हमसे बोला गया कि डिफ्थोंग्स क्या होते हैं। अब ये वर्ड ऐसा है कि अपने को जानना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। डिफ्थोंग्स क्या है, अब डिफ्थोंग्स की बात करें तो पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद में आपको समझाती हूँ। अ साउंड formed by the combination, a sound formed by the combination of two vowels in a single syllable या फिर हम बोल सकते हैं syllabus, formed by the combination of two vowels in which the sound begins, as one vowel and moves towards another, and moves towards another
एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी जिससे समझ में आ सके, ठीक है। जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास में लिखा है कॉइन, COIN, ठीक है। फिर हमारे पास में लिखा है लाउड, लाउड, हमारे पास में कॉइन लिखा है, हमारे पास में लाउड लिखा है। क्या बोला गया? अ साउंड फॉर्म्ड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल्स, दो वॉवल के कॉम्बिनेशन से जो साउंड निकला, in which the sound begin as one vowel, in which the sound begins as one vowel and moves towards another. Coin, o को हो गया, o हो गया, in यानी कि आई, ठीक है। एक हो गया आई, एक हो गया ओ, एक हो गया आई। फिर उसके बाद में क्या है? लाउ, लाउड, लाउड, ये ओ हो गया और ये यू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि लिखा है साइड, साइड, तो आई हो गया और ई हो गया। ये क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके? डिफ्थोंग्स के। किसके? डिफ्थोंग्स के। जिसके अंतर्गत क्या हुआ? जिसके अंतर्गत दो वॉवल के कॉम्बिनेशन से एक साउंड निकला, जिसमें पहला वॉवल जब हम बोल लेते हैं, पहला साउंड एक वॉवल से आए, तुरंत दूसरे वॉवल से साउंड निकलने लगेगा। कॉइन, लाउड, साइड, ये क्या है? दूसरे से निकल, पहला समाप्त, दूसरा बिगिन, ठीक है। ये डिफ्थोंग्स होते हैं। देन उसके बाद में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं, वो भी हम सीख लें कि आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं। आर्टिकुलेटर्स, ठीक है। आर्टिकुलेटर्स, आर्टिकुलेटर्स पहले मैं लिख दूं, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली आर्टिकुलेटर्स होते क्या है। एनी वोकल ऑर्गन, एनी वोकल ऑर्गन, organ that takes part, that takes part in the production of, in the production of a speech sound, in a production of a speech sound are termed as articulators। यानी कि यदि हम देखें कि हम अपने यदि बॉडी पार्ट में, यानी कि आप अपने गले से लेकर के ऊपर के जितने भी पोर्शन है, यानी कि जहां से साउंड निकल रहा है, बोलते हैं ना कंठ, है ना, तो उससे यदि हम देखें तो जो भी पार्ट यदि प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच साउंड में इन्वॉल्व है, कोई भी हमारा वोकल ऑर्गन, तो उसको आर्टिकुलेटर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टिकुलेटर्स बोला जाता है। अलग अलग पार्ट होते हैं इसके, जैसे कि हम देखें कि हमारा वोकल कॉर्ड हो गया, ठीक है, हमारा वोकल कॉर्ड हो गया, ये आर्टिकुलेटर है ना। यानी कि ऐसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर्टिकुलेटर्स, तो हमको पता होना चाहिए। हमारे वोकल कॉर्ड्स हो गए, हमारा लार्निक्स हो गया, लार्निक्स हो गया, देन उसके बाद में फारिंक्स हो गया, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट अ बायो स्टूडेंट, तो थोड़ी सी इसमें क्या बोलते, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी टंग हो गई, हमारी जीभ, जीभ कुछ भी बोलने में सहयोगी है या नहीं? बिल्कुल, यही तो सहयोगी है, ठीक है। फिर हम उसके बाद में हम देखें एल्व्यूलर रिज हो गया, एल्व्यूलर रिज, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा यूवुला हो गया, यूवुला। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, 7th नंबर में आ जाते हैं वीलम, ठीक है। देन हमारा पैलेट हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नसल कैविटी, नसल कैविटी। ये सभी चीजें साउंड प्रोड्यूस करने में सहायक होती हैं, तो ये चीज अपने को याद रखना है, ठीक है। कि ऊपर का, यानी कि ऊपर का जबड़ा हमारा, हमारी जीभ, फिर उसके बाद हमारा गला, ये सभी चीजें सहयोगी हैं, यानी कि ये क्या है? वोकल ऑर्गन है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में सहायक होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि ये जीभ हमने बना दिया, सिंपल सा एक डायग्राम ये दिया,
हम ड्रॉ करें एकदम सिंपल जैसे समझ में आ सके, बस इसके लिए बस बना रही हूँ, है ना, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। देन इसी में हम लोग, ये हमारा पूरा का पूरा मुंह है ना, इसी में अपन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा नसल कैविटी है, ठीक है, नसल कैविटी है। ये वाला पोर्शन जो है वो है हमारा टंग, ठीक है। ऊपर में जबड़ा होता है ना, तो वो उसको यदि हम यहाँ पे लिखें कि ये क्या है, अल्व्यूलर, एल्व्यूलर रिज, रिज हो गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, वोकल कॉर्ड हो गया, वोकल कॉर्ड हो गया। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्या हो गया, ये लार्निक्स हो गया, क्या हो गया, लार्निक्स हो गया। देन यहाँ का जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है, ये हमारा फारिनिक्स हो गया। देन उसके बाद में यदि हम देखें कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है हमारा, यूवुला, यूवुला, ठीक है। फिर यहाँ का जो पोर्शन है उसको बोलेंगे वीलम, वीलम। और ये लास्ट ये वाला जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैलिएट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ये क्या है, आर्टिकुलेटर्स है, यानी कि जो भी हमारे वोकल ऑर्गन है स्पीच को प्रोड्यूस करने में पार्टिसिपेट किए वो सभी आर्टिकुलेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है आप लोगों को, कहीं पे आई थिंक कोई डाउट अब नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया है। आगे बढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग कुछ कुछ नए वर्ड्स को सीखेंगे, देन उसके बाद आज की क्लास को रैप अप करेंगे, ठीक है। एच फैमिली के वर्ड सीख लेते हैं हम लोग कुछ। यदि एच फैमिली के वर्ड्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, होमोग्राफ। क्या पढ़ते हैं हम लोग, होमोग्राफ। ये होमोग्राफ क्या होता है, तो होमोग्राफ की यदि हम बात करें कि पेन का कलर बदल लेती हूँ, होमोग्राफ की यदि हम बात करें तो ये क्या, इट इज अ वर्ड, होमोग्राफ इट इज अ वर्ड है। कैसा वर्ड है, इट इज अ वर्ड दैट शेयर्स, दैट शेयर्स the same written form, the same written form, क्योंकि ग्राफ is something that is associated with writing ना, तो ग्राफ shares the same written, the same written form as another word, as another word, as another word, but has a different meaning, but has a different meaning, ठीक है, but has a different meaning. It means what, it means suppose, कि हम क्या करें, हम कोई एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के अंतर्गत सपोज वी आर कंसिडरिंग लीड, व्हाट वी आर कंसिडरिंग लीड, ठीक है। इसको हम लीड भी बोलते हैं और इसको हम लेड भी बोलते हैं, इसको हम लेड भी बोलते हैं। इट इज अ वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटर्न फॉर्म, isn't it? It is not sharing a same written form, lead, then lead as another word, as another word, but has a different meaning, both has a different meaning. It, they are sharing the same written form but has a different meaning. Lead, then led, lead and led, this is something that is known as homograph. नेक्स्ट वर्ड जो हमारी लिस्ट में आता है उसको हम बोलते हैं होमोफोन, व्हाट वी आर सेइंग, होमोफोन, होमोफोन। और इसका क्या मतलब होता है भाई, होमोफोन का क्या मतलब है, होमोफोन इट इज अगेन, इट इज अ वर्ड, वर्ड ही है ना, इट इज अ वर्ड that is that is pronounced, that is pronounced the same, same as another, as another word, as another word, but क्या, but has a different spelling,
but has a different spelling and meaning. यानी कि एग्जाम्पल देख लें तब समझ में आए। जैसे कि हमारे पास में वर्ड लिखा है टू, अगेन हमारे पास में वर्ड लिखा है टू, इसमें अंदर क्या है, एक है TWO2, एक है TOO। अब देखो स्टेटमेंट को रीड करो तो समझ में आए। स्टेटमेंट बोलता है ये शब्द है, कैसा शब्द है, दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, टू और टू दोनों तो एक जैसा बोला हमने, लेकिन इसके पास में डिफरेंट स्पेलिंग और डिफरेंट मीनिंग है। ये टू का मतलब दो होता है, ये टू का मतलब भी होता है टू, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि फोन, फोन में इट मीन्स क्या हो रहा है, इसमें प्रोनाउंस्ड हो रहा है, हम उच्चारण किए फोन, यानी कि आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो ना, बोल रहे हो यानी कि उच्चारण कर रहे हो। उच्चारण इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ फोन। ग्राफ इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ राइटिंग, लिखने से संबंधित है। लिखा कैसे जा रहा है, सेम रिटर्न फॉर्म है, बट क्या है, मीनिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है दोनों में, यही चीज, लास्ट का पोर्शन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। फोन में प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण एक जैसा है, इसमें लिखना एक जैसा है, मीनिंग तो दोनों में अलग है, ये यहां से अपन याद करेंगे। देन आता है हमारा होमोनिम। क्या आता है, होमोनिम। ये होमोनिम क्या होता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। होमोनिम, अब ये होमोनिम क्या है, हमने होमोग्राफ को सीखा, क्या सीखा, यानी कि रिटर्न फॉर्म सिमिलर है लेकिन मीनिंग अलग है। हमने इससे पहले फोन को सीखा, यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है। देन होमोनिम क्या होता है, तो होमोनिम होता है हमारा, होमोनिम होता है अगेन ये क्या, इट इज अ वर्ड, वर्ड है, ठीक है, शब्द ही तो है, इट इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ट, दैट इज स्पेल्ट बोला जा रहा है, दैट इज स्पेल्ट बोला जा रहा है मतलब उच्चारण किया जा रहा है, यानी कि प्रोनाउंस्ड, ठीक है, प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड, लाइक अनदर वर्ड, लाइक अनदर वर्ड बट has a different meaning, but has a different meaning, but has a different meaning. It means what, but has a different meaning, it means if we are writing, if we are considering example as suit, again suit, ठीक है, it is a word that is spelled and pronounced like another word, it is a वर्ड दैट इज स्पेल्ड बोला जा रहा है बट मीनिंग अलग है, सूट, देन सूट बोला एक जैसे गया बट मीनिंग अलग है। होमोनिम, होमोनिम इट मीन्स व्हाट, इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है, इसमें भी क्या लिखा गया, इसका मीनिंग अलग है लेकिन स्पेलिंग भी अलग है। यहाँ पे लिखा गया मीनिंग अलग है लेकिन लिखा एक जैसा गया। इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था उच्चारण एक जैसे किया जाता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आप बोलोगे, उच्चारण करोगे एक जैसा, दूसरे की तरह ही इसका उच्चारण होगा लेकिन मीनिंग अलग है। क्या है, मीनिंग अलग है। ये होमोग्राफ, होमोफोन, देन होमोनिम का हमने अंतर देखा। सबसे पहले हमने होमोग्राफ को देखा, देन हम होमोफोन को देखे, होमोफोन को देखे, देन हम होमोनिम को देखे, ठीक है। सब में पहली बात जो निकल करके आती है, होमोग्राफ की बात करेंगे तो ये क्या है, सेम रिटर्न फॉर्म होता है। ग्राफ मतलब राइटिंग से संबंधित है तो सेम रिटर्न फॉर्म है, ठीक है। लेकिन इसकी जो दूसरी बात वो है कि मीनिंग डिफरेंट होता है। मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, लीड और लेड,
ठीक है, मीनिंग डिफरेंट होता है लेकिन लिखा एक जैसा जाता है। फिर उसके बाद में होमोफोन में आए थे। होमोफोन में हमने देखा था कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी कि प्रोनाउंस एक जैसा किया जाएगा। प्रोनाउंस्ड सेम है यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास डिफरेंट स्पेलिंग भी है। डिफरेंट स्पेलिंग के साथ में डिफरेंट मीनिंग है। स्पेलिंग भी यहाँ पे डिफरेंट हो गई है। इसके एग्जाम्पल में हमने कंसिडर किया था टू और टू, स्पेलिंग भी डिफरेंट मीनिंग भी डिफरेंट, लेकिन बोला तो एक जैसा गया। होमोनिम में जब हम आए थे तो होमोनिम में हमने पढ़ा कि हम स्पेल्ट एक जैसा करेंगे, यानी कि स्पेल्ट यानी कि स्पेलिंग एक जैसी होगी इसकी, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो एक जैसा होगा, यानी कि प्रोनाउंस्ड हम एक जैसा ही करेंगे, स्पेलिंग एक जैसी, उच्चारण एक जैसा, लेकिन मीनिंग क्या होगा इसका, मीनिंग डिफरेंट होगा, मीनिंग डिफरेंट होगा। हमने एग्जाम्पल में सूट और सूट देखा, सूट और सूट देखा, ठीक है। तो ये आपको सूट नहीं कर रहा है, ये मेरा सूट ठीक नहीं है, ठीक है। तो स्पेलिंग भी सेम, उच्चारण भी सेम, मीनिंग अलग हो गया यहाँ पे। तो आई होप अब आप लोग को क्लियर होगा कि होमोग्राफ क्या होता है, होमोफोन क्या होता है, होमोनिम क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये याद रखना है होमोग्राफ और होमोनिम लगभग लगभग एक जैसे, एक को याद कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ऐसा याद रखना, ठीक है। इसका होमोग्राफ में ये याद रखना कि ये कीवर्ड है रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड है, बस ऐसे करके याद रखना, ठीक है। तो अब इसके ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये पढ़ा दिया तो बस हो गया, इसके मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगी, है ना। तो एमसीक्यू करवाऊंगी तब आपको और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। देखो होमोनिम का प्रोनाउंसिएशन इट मींस साउंड की बात हो रही है, साउंड, लेकिन ग्राफ में कहीं पे साउंड नहीं बोला जा रहा है, रिटर्न में बोला गया। तो यदि कहीं क्वेश्चन बना तो कि ऐसे कौन से वर्ड है जिनकी मीनिंग तो डिफरेंट है बट साउंड एक जैसा है, तो होमोनिम की कैटेगरी में आएगा। ऐसे कौन से वर्ड है जिनकी मीनिंग अलग है लेकिन रिटर्न फॉर्म एक जैसा है, तो ग्राफ के अंतर्गत। क्लियर है। तो ये यहाँ से आपको क्लियर होगा, आई होप कुछ कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग कि और भी कौन कौन से वर्ड होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में इसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और यदि आपको कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवानी है तो बिल्कुल करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, होली डिस्काउंट ऑफर, जहां पे आपको कोर्स एकदम डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, अदरवाइज कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप लोगों को वही कोर्स अधिक प्राइस में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। बेहतरीन तरीके से हम वहां पे पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन करना तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो जय सिया राम आप सभी को, और आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं।